नमस्कार, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का आज 11वां चरण है। शिव व सती का विछोह समाप्त हो चुका है। शैलपुत्री पार्वती से श्री महादेव का धूमधाम से विवाह हो चुका है और अब पार्वती जी के आग्रह पर कृपा निधान शिव जी उन्हें श्री राम सच्चिदानंद की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं आगे की कथा श्री तुलसीदास जी की कृपा से। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कहि जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखि सुनावउ तोहि, समझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तो शंकर भगवान पार्वती जी से श्री राम की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। तो वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं और तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का कैसे गान किया है और हरि का अवतार जिस कारण से हुआ है, आवश्यक नहीं कि यही एक वो कारण हो। हरि के अवतार के तो अनेकों कारण हो सकते हैं, जिन्हें उनके सिवा कोई और जान भी नहीं सकता। सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना की ही नहीं जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ कहते हैं, बखानते हैं उनकी महिमा के बारे में। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के अवतार का मेरे अनुसार यही सबसे मुख्य कारण है।
सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हितु अनेका, परम विचित्र एक तैका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनकक सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। तो उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। तो हे भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो ध्यान से। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया था। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए दोनों राक्षस। युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे ये दोनों। इनमें से एक हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा, और फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का वध उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश चारों ओर फैलाया। तो वे ही दोनों जय और विजय जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बहुत ही बलवान और महावीर राक्षस हुए त्रेता युग में, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कलप सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल कर टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जाने मरम तप, श्राप कोप करे दीन्ह। तासु शाप हरि दीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारणेहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कबिन्ह घनेरी। नारद श्राप दीन्ह एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजि मान मद। तो श्री महादेव जी आगे कहते हैं कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया, और इस बार कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे इस कल्प में। तो इस प्रकार इस कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की, और एक कल्प में सब देवताओं को एक जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बहुत घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री बहुत बड़ी पतिव्रता थी, उसी के प्रताप से, वृंदा नाम था उसका, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी जालंधर को नहीं जीत सके। तो विष्णु ने, प्रभु ने श्री छल से वृंदा का पतिव्रत भंग कर देवताओं का काम आसान कर दिया। तो जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया, प्रामाण्य दिया उसे, और वही जालंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। तो एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। तो हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक कथा और है, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए उनका अवतार हुआ था नारद जी के श्राप के कारणवश। तो ये सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई, बोली कि नारद जी तो स्वयं विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवान को किस कारण से श्राप दिया? तो लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। तो मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखे देव ऋषि मन अति भावा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाई डेराही। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृग राज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयौ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गोजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनि हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना,
सकल असमसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पान पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम के चाप सकै को तोसु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। गहिसी जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बैन। तो हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी, वन, नारद जी का, लक्ष्मीकांत का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया इन सबको देखकर। तो भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग करो, जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास या राज्य चाहते हैं, शायद इसीलिए वो इतना तप कर रहे हैं। तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। तो इंद्र की भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहती थी हमेशा। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को कहीं नारद जी मेरा राज्य छीन न ले ऐसा सोचते लाज भी नहीं आई। तो जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिला दिए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध त्रिविध हवा सुहावनी चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, बहुत प्रकार से तानों की तरंग के साथ गाने लगी और नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयत्न करने लगी। तो कामदेव अपने सहायकों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर कई प्रकार के मायाजाल बिछा दिए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों भला उसकी मर्यादा कौन भंग कर सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरि सिरु नावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान।
नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को भी जीत लिया। तो उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर यह शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना कि तुमने कामदेव को भी जीत लिया है। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। तो यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा नारद जी को दे दी थी, लेकिन नारद जी को वो अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक देखो, तमाशा सुनो कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की चाह सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्ष मिले उठि रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह हस को जग जाया। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। तो श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। तो श्री शिव जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे, तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। तो एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर चले गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मुनि मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले नारद जी से और साथ आसन पर बैठाया और बोले कि बड़े दिनों बाद हे मुनिवर आज आपने दया की। तो यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। तो श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। तो भगवान बड़ा रूखा मुंह बनाकर लेकिन कोमल वचन मुनि से बोले आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम कद और अभिमान, काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। तो फिर आपका तो कहना ही क्या है। लेकिन भीतर ही भीतर श्री राम उनके मद को भंग करना चाहते थे, उसी की कोई युक्ति उनके दिमाग में चल रही थी। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करय मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बेचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेग सो मैं डारे हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई।
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। बिरचे मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तन धारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन तब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारे। तो विष्णु कहते हैं नारद जी से, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? तो नारद जी ने अभिमान से कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार के देखा कि इनके मन में गर्व का बड़ा भारी वृक्ष यानी उस वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। तो मैं अवश्य ही कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रस्थान किया वहां से। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया था। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनिए। तो उस हरि माया से उन्होंने रास्ते में 100 योजन यानी 4 कोस का एक नगर रच दिया। जिस रास्ते से नारद जा रहे थे उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति के समान मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थीं। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके यहाँ विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। तो वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। तो उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। तो वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, तो इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। तो अब खिलवाड़ी मुनि नारद जी भी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर मेरी इस कन्या के सब गुण दोष मुझे बताइए, इसका जरा भाग्य देखिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही,
परईसील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझै कोरि, तब मेले जयमाल। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहर अति भाई। मोरे हित अर सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु ही है हर्षानी। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। तो जब शील निधि राजा ने अपनी राजकुमारी को नारद जी से मिलाया और उनके भाग्य को बांचने को कहा, तब मुनि उस अपने वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक केवल विश्वमोहिनी को ही देखते रहे। उसके लक्षण देखकर उनके हृदय में काम जाग उठा। तो लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह तो अमर हो जाएगा, रणभूमि में भी कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। तो सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अब अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ही ओर से बनाकर कह दिया। अब राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। तो इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता है विधाता, बस मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी ऐसी युक्ति सुझाइए। तो इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप मुझे चाहिए, जिसे देखकर ये राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, मुझ पर मोहित हो जाए और बस मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं श्री हरि के पास जाता हूं और भगवान से सुंदरता मांगता हूं। लेकिन उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और समय है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की कि शायद यहीं पे वो मेरे सहायक हो जाएं किसी प्रकार। तो उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से जब विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। तो स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हो गए। अब तो बस काम समझ लो उनका बन ही गया। तो नारद जी ने बड़े आर्त भाव से, दीन भाव से सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए भगवान, मेरे सहायक बनिए, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पालूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप बस वही उपाय शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देखकर अब दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं करूंगा। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। हे मुनिवर, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी।
एहि विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन रूप कुरूप न जाए बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीके दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मनि अटपट बानी, समझि न परई बुद्धि संभ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लय कुंवर तब, चल जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। तो विष्णु बोले, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की उस गूढ़ वाणी को समझ न सके। तो ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने अपना हरि का रूप उन्हें दे दिया है। तो राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे, और मुनि भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। तो कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। लेकिन वहां पे 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। बड़े ही मौजी थे वे दोनों। तो नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। तो भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। तो नारद मुनि तो मोह में मग्न थे, उनका मन कोई दूसरे विचार को ग्रहण ही नहीं करता था। तो शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, लेकिन वे उसे सत्य ही समझ रहे थे। उनको उनकी भ्रम में सनी हुई बुद्धि की वजह से उन्हें उनकी वो बातें समझ नहीं आ रही थी, उन्हें वो अपनी प्रशंसा ही लग रही थी। तो इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। तो उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। हरि बंदर को भी कहते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा था श्री हरि का रूप मांगा था,
तो भगवान ने गलत भी नहीं किया, उन्हें हरि का रूप भी दे दिया और अपनी बात भी रख ली। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखे दसाहर गन मुस्काही। धर नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्ष मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लय गे लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकत जाई। हस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीखे मुनि बार निहारी। बेशु बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। होहु निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हंसेहु मुनि को। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहउ श्राप के मरहउ जाई, जगत मोरि उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं तेहि, तुम्हरे ऋषा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि पौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। तब स्वयंवर में जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर तो उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते थे, छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते रहे। तो कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। तो लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अब मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो उनकी। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि भाई जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए वहां से। तो मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, तो अपना मुंह देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, मजाक किया, उसका फल चखो अब। तो अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। तो मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। तो तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करा दी है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि, लेकिन उन्हें वही रास्ते में ही बीच में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी भी थी और वो राजकुमारी भी थी जिन्हें वो वर लाए थे। तो देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत भी नहीं रहा। तो मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट मन में बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके
उन्हें विषपान करा दिया असुरों को, या शिव भगवान को विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सारा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कुछ धरहु। डहक डहक परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लग तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोह जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृत तुम कीन्ही हमारी, करहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु बिनती कीन्हे। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निध लीन्हे। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हसि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। तो गुस्से में नारद जी विष्णु भगवान से न जाने क्या क्या कह रहे थे कि तुम धोखेबाज हो, मतलबी हो, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो तुम्हारे कोई है नहीं। इससे जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो स्वच्छंदता से। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से तुम्हारे मन में सदा उत्साह भरा रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, अब कि तुमने अच्छे घर बैर बना लिया है, अतः अब तुम्हें अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में ही दुखी हो गए। तो श्राप को सिर पर चढ़ा हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तो जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी आंखों पर से ये भ्रम का पर्दा हट गया है। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है मुनिवर। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। तो मुनि बोले, तो अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे?
तो भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना। तो हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरण करो, तब अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और श्री नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वज तब तुम जहिया, धरिहहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होय हम मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निसाचर कालहि पाई। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजिय महामाया पति। तो नारद जी जब चल दिए तो शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न देखा। मार्ग में जाते हुए तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। तो हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि तुम दोनों जाओ, जाकर अब राक्षस हो जाओ। ये श्राप तो पहले ही दे चुके थे, इसको तो वापस नहीं लिया जा सकता था। तो तुम्हें लेकिन महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। तो वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। तो इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं
और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचनाएं करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझना विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि वो तो भगवान की महिमा को जानते हैं। तो श्रीहरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। तो फिर शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु की कौतुकी, उनकी लीला अपरंपार है और शरणागत का हित करने वाली है। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। तो मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का सदा भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहियो बौरानी। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहे हऊ मति अनुसारा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं सुन तुम सन कहूँ सब, सुन मनीष मन लाए। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाए। स्वयंभू मनुअर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कैलिका। नृपुत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हर भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग, भवन बसंत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। तो शिव जी कहते हैं आगे कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाऊंगा।
तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काईं और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोले याज्ञवल्क्य जी, हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। तो श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है, बड़ी ही सुंदर है। तो स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, तो स्वयंभू भी कहते हैं ना, तो स्वयंभुव मनु थे, उनकी पत्नी थी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हुए प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी। तो उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। तो पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। तो घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से तो वैराग्य होता नहीं। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहा मुन सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत तैनाना। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस शट, सहस बारि आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। तो तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंपकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले
तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य में जा पहुंचे। वहां पे मुनियों और सिद्धों के समूह रहा करते हैं। तो राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं पहुंच गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही स्वयं शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। तो जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुना करते थे और द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश यानी 12 अक्षर के इस मंत्र का प्रेम सहित जप किया करते थे। तो भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो वे साग फल कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे और फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। तो हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता हैं, लोग जिनका सदा चिंतन पूजन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति मतलब कहकर निरूपण करती है, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित हैं, अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। तो ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं, भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। तो यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। तो इस प्रकार जल का आहार करते तप करते लगभग 6000 वर्ष बीत गए। तो फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद 2, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी, मांगु माग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाऊ, मानहु अबहि भवन ते आए, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो नाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल पुनि कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना,
नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने फिर वायु का आधार भी छोड़ दिया। तो दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी भी प्रकार से डिगे नहीं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य भक्ति, अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी की कि वर मांगो। तो मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तो अपने उसी रूप में भगवान ने मनु और शत्रुपा को दर्शन दे दिए। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिदु कर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावंती जी की। भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्षि वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम अभाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंशुप जहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई।
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। तो भगवान ने अपने जिस रूप में दर्शन दिए, उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा का स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बड़े ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं, त्रिवली। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को भी छीने लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, तो भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके एकटक देखते रह गए, स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को देखकर आदर सहित वे देखते ही नहीं अघाते थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वचन मांग लो। तो शतरूपा और मनु को भगवान ने वर मांगने के लिए कहा। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी,
पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल पुर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। तो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हम क्या वर मांगे, लेकिन फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसीलिए कहते नहीं बनता। लेकिन स्वामी, आपके लिए उसे पूरा करना बहुत सहज है, लेकिन मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, तो मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। भगवान बोले कि तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छुपाना, तब मैं आप ही को पुत्र रूप में चाहता हूँ। तो राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, मुझे वो ही बहुत प्रिय है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। तो ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें भी प्रदान कीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी,
अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। हस बरु मागे चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तहाँ कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छा मैं नर वेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करे हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि यह माया। पुरौब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। तो रानी शतरूपा के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। तो इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य ही होगा। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष यानी वे राजा रानी मनु और शतरूपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का एक दूसरा कारण सुनो।
जय श्री राम। तो श्री राम के अवतार की इस कथा से अब पुनः एक विश्राम लेने का समय आ गया है। 5वां मास पारायण विश्राम आ पहुंचा है। आज यहीं समाप्त करेंगे इस कड़ी को। तो हमने अब तक बाल कांड के 152 दोहे तक पढ़ लिया है। तो पुनः लौटेंगे कल आगे की कथा लेकर। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कल्याणकारी यात्रा का पूरा आनंद उठाइए। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत।